हेलो स्टूडेंट्स, बात करने वाले हैं सीधा टॉपिक पे TY BCom क्लास सिम 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप नहीं बोलो, बट हाँ ये एक आइडिया हो जाएगा उन बच्चों का, क्योंकि कल आई थिंक शायद कल ही, हाँ कल मैसेज किया था, पर्सनल मैसेज आया था बच्चों का, सर कि एफए में जॉब की वजह से, मतलब जॉब पे बच्चे जाते हैं, प्रिपरेशन नहीं हो पाई और ना ही वो क्लास ले पाए हैं। तो उनको मैंने सिंपल सजेशन दिया था, सबसे पहले आप इजी टॉपिक देखो और इजी प्रैक्टिकल टॉपिक में जब आप देखते हो भाई कल का दिन आपका कंप्लीट पूरा बचा हुआ है, कल के हाफ डे में आप कंप्लीट अपना कर लो एलएलपी, और ये एलएलपी से कितने मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे प्रीवियस ईयर के बेस पे। मैंने बोला देखो एंडिंग टाइम पे कोई भी बच्चा प्रैक्टिस करता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करोगे एंडिंग टाइम पे कम टाइप्स के सम आप पढ़ो। मेरे हिसाब से भाई बहुत ज्यादा सम्स प्रैक्टिस आपको नहीं करना, ये नहीं है कि सर हर टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन नहीं करने। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, टाइप्स ऑफ सम आप पता कर लो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आप पता कर लो। जैसे इस टॉपिक की जब बात करते हैं बेसिकली जनरल एंट्री के बेस पे चलता है, क्लियर है, और अमाउंट का कैलकुलेशन जो अपना रहेगा वो अपना ध्यान रखना। 19 का पेपर है और 19 के दो पेपर है, केटी वाले रेगुलर, एंड 23 का पेपर है। यही पेपर सॉल्व करके जाओ, क्लियर है। 23 का पेपर एक आपको आइडिया देगा कितने मार्क्स का ये टॉपिक आपका बन जाएगा। सबसे इजी टॉपिक अगर मुझसे आप पूछोगे तो भाई TY BCom सेम 6 में सबसे इजी टॉपिक्स में से मैं LLP को ही रखता हूँ, क्लियर है। अदरवाइज LLP आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ बच्चों को हो सकता है लगेगा जिनका फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट उतना बेस्ट नहीं है, जिनका बैलेंस शीट लाइबिलिटीज के कॉन्सेप्ट उतना बेस्ट नहीं है, बट मुझे लगता है बेसिकली TY BCom सब बच्चों के एटलीस्ट इतने तो होते ही, क्योंकि स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें आप पढ़ते हुए आए हो, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ही होंगे, क्लियर है। ये टॉपिक अगर हार्ड लग रहा है तो मैं सजेशन दूंगा सेकेंड, आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन पे चले जाना, ठीक है। ये दो सबसे इजी मुझे लगते हैं भाई, ये ऐसे टॉपिक है जो आपको नंबर भी ज्यादा देंगे, नंबर भी देखो नंबर के हिसाब से भी एक दिन में अपने को अच्छा नंबर भी है और इजी टॉपिक भी ढूंढना। तो LLP एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन, क्लियर है, सीधी बात बता रहे हैं। बात करेंगे पेपर पे चलते हैं जरा। 19 का पेपर आपके सामने दिख रहा है। 19 के पेपर में देखो एक एडवांटेज था, एडवांटेज भी आप बोल सकते हो भाई, क्लियर पता होता तो भाई कि LLP के ऑप्शन में LLP ही देखने मिलता था, क्योंकि 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल टॉपिक था। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, प्रैक्टिस कर लो भाई, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। इजी टॉपिक है, पहले ही मेंशन कर रहा हूं मैं, नोट कर लो आप इसको। इस वीडियो में सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ भाई क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं बेसिकली। चलिए आई थिंक नोट कर लिया, 15 मार्क्स का टॉपिक था, इसके ऑप्शन में भी यही टॉपिक बना है, आप देख सकते हो सामने। और यहाँ पे आप देख रहे हो पीसी पूछा गया है, रियलाइजेशन अकाउंट बोला गया है, मीन्स लेजर फॉर्मेट आपसे पूछा गया है, क्लियर है। केटी के पेपर में भी देखते हैं 15, केटी का पेपर भी ध्यान रखना, 15 का ही पैटर्न है, 23 का 20 का पैटर्न आपको जो देखने मिलेगा। पीसी बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, क्लियर। चलिए इसके ऑप्शन में क्या देखने मिला था, सेम यही टॉपिक, क्वेश्चन देख लो आप जरा। पीसी कैपिटल अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए नोट कर लिया। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ये समझो जरा आप, 23 का पेपर पैटर्न, इसी पैटर्न में आपको सेटअप किया जाएगा। कौन सा है जो आपका पेपर होने वाला है वो उनकी बात करेंगे। अब यहाँ पे जब आप देखते हो भाई कितने मार्क्स का टॉपिक है, सीधा 20 मार्क्स का है। ट्रायल बैलेंस का डिटेल है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 एंड बैलेंस शीट, क्लियर है। अब आपको ये टॉपिक किसके जैसा दिख रहा है, सिर्फ फाइनल अकाउंट जैसा आपने प्रैक्टिस किया था उसके जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे एडवांटेज, इस चीज का एडवांटेज आपको देखने मिलेगा, ये चीज का एडवांटेज आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है। ये टॉपिक आप देख लो जरा, ट्रायल बैलेंस का डिटेल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया भाई 1 2 3 4 5 6। इन केस कोई बच्चा एंडिंग टाइम पे आएगा, सर इस टाइप के सम हमारे टैली नहीं हुए तो कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पे देख लो जरा, एटलीस्ट 15 मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा कि एडजस्टमेंट आपने नहीं किया तो, मैंने बोला टैली नहीं किया तो कितना मिलेगा, एटलीस्ट 15 मिलेगा।
अब उसके बाद क्या होता है, अगर कोई एंट्री रॉन्ग है तभी तो नहीं टैली हुआ। अगर आपकी सब एंट्री राइट है, सिर्फ टैली नहीं किया आपने, तो कितना जा सकता है सर, 17 मार्क्स तक होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जितनी एंट्री आपकी गलत हुई है उसी हिसाब से नंबर आपके कट होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपने सिर्फ पोस्टिंग पार्ट कर लिया, मिनिमम 12 तो मिलता है कि अगर आपने 3-4 एंट्री गलत की है तो भी, एंड 1-2 एंट्री का मिस्टेक है तो भी 15 मार्क्स तक का आपको मिलने के चांसेस आपके रहते हैं। तो क्वेश्चन देख लो जरा, और इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं बोलूंगा भाई कर लेना, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना है, इस टाइप के 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। क्लियर है? 20 मार्क्स का देखो क्या मैंने बोला था भाई, 20 मार्क्स का बेनिफिट है, और एक एडवांटेज भी था। एडवांटेज ये था भाई कि 10 मार्क्स का एक और टॉपिक यहाँ से बना है, आप जरा देख लो इधर पे क्या बोल रहा है बनाने के लिए भाई, बैलेंस शीट बोल रहे बनाने। कितने मार्क्स का टॉपिक है? 10 मार्क्स का। तो मतलब अगर 2023 के पेपर पैटर्न के हिसाब से चलोगे, ये टॉपिक आप कर रहे हो भाई, तो 20 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिला, मतलब 30 मार्क्स का बेनिफिट देखने मिला है आपको इस टॉपिक से। क्लियर है? इसलिए मैंने बोला था भाई, अगर जो बच्चे कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, जैसे उस बच्चे का डाउट था, तो मैंने सजेशन दिया 2 टॉपिक के पीछे आप जाओ और पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है भाई, 1 दिन में पास हो जाओगे एफए में। 2 टॉपिक, बट 2 टॉपिक पे कंप्लीट फोकस करो, और एंडिंग टाइम पे पहले ये 2 टॉपिक पे हमें 100% देना है, 100%। ध्यान रखना, अगर टैली नहीं हो रहा तो टैली के पीछे नहीं भागना भाई, अपने को 15 मार्क्स देखना है कि एंडिंग टाइम पे एक दिन में दोनों टॉपिक कवर करके 15 + 15 मार्क्स मैं कैसे गेन कर सकता हूं। और जिसमें से मैंने मेंशन किया था ये टॉपिक ऐसा भाई टैली करना पड़ता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने को चाहिए, बट एफईएफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, करेंसी वाला जो टॉपिक था, वहां पे तो कुछ इंट्रीज के बेस पे आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। और वो एक ऐसा टॉपिक है, मैंने मेंशन किया था भाई, एक दिन में हर एक बच्चे 20 मार्क्स का अगर समय 20 गेन कर सकता है, 30 मार्क्स का अगर समय है 30 मार्क्स मिल सकता है हर एक बच्चे को। तो स्पेशली ये बेनिफिट्स उनको मिलेगा जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आ रहे हैं, उनको एडवांटेज मिलेगा कि ये 2 टॉपिक प्रैक्टिकल कर लो भाई, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट कुछ फॉलो कर लो उस टॉपिक से। ऑब्जेक्टिव्स में तुक्का भी लगाए तो भी 50, 55, 45 मतलब इतने के आसपास आपका इजिली स्कोर हो जाएगा, केटी का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को। एंड सजेशन है ये लास्ट में जाते जाते बोलूँगा भाई, प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्व कर लो, सबसे एडवांटेज मिलेगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट इस टॉपिक को लेके आया हो गया होगा। सर कितने मार्क्स का है, कहाँ पे पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में कहीं भी प्रैक्टिकल्स में आपको देखने मिल सकता है, बट देखने मिलने वाला ही है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में मेंशन करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।